नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम भारत संविधान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो यह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको इसको बार बार पढ़ना है और इनका रिवीजन करना है। हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थीम। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त कौन है? तो राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है प्रभु सत्ता के बहुसिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संघ एसोसिएशन। किस पे दिया गया है? तो संघ एसोसिएशन पर प्रभु सत्ता के बहुसिद्धांत में निम्नलिखित में से जोर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरस्तु। अरस्तु द्वारा क्या बोला गया है कि जो अच्छा नागरिक है वह अच्छा राज्य बनाता है और जो बुरा नागरिक है वह बुरा राज्य बनाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है चौथे नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जनमत संग्रह। कौन सा संग्रह अपनाई जाती है? तो जनमत संग्रह है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिक व्यापक। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की जो परिधि होती है यह अधिक व्यापक, बहुत ही बड़े स्तर पर होती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू और कश्मीर। कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर राज्य ऐसा है जहाँ पर संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसका अपना कोई धर्म ना हो। जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन। ब्रिटेन कहाँ पे हुआ था? तो संविधान की जो संकल्पना का उद्भव है यह सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन है, संसद और संविधान साधन हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक न्याय के। जो संसद और संविधान हैं ये आर्थिक न्याय के साधन माने जाते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है 10वें नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, एकल हस्तांतरणी मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। जो एकल हस्तांतरणी मतदान पद्धति होती है उसमें हर मतदान क्या कर सकता है? उतने विकल्प चुनता है जितने वहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 11वें नंबर का हमारा। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे क्या बोला जाता है? तो शून्यकाल बोला जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नागरिक कर्तव्य। नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करे। देखिए दोस्तों, एसएससी के यह कांस्टेबल जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। यह 2011 5/6/2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें। अगला 13वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसको प्रमुखता देने की है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नागरिक। जो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह नागरिक को प्रमुखता देने की है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 14वें नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्पीकर। जो लोकसभा स्पीकर होता है, शून्यकाल उसका विवेकाधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बर्खास्त करना। संसद में क्या है, किससे संबंधित नहीं है? तो बर्खास्त करना जो है यह संसद से संबंधित नहीं है। यह एसएससी 12th स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी परीक्षा के 4/12/2011 के ईस्ट जोन में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार। परिवार क्या है, एक अस्थायी संस्था मानी जाती है। यह भी देखिए क्वेश्चन एसएससी 12th के स्तर डाटा एंट्री के ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है, यह स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो इसमें गलत दिया हुआ है, जबकि कितना होना चाहिए? तो राज्य विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सन 1925। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यह 1925 में से स्थापित किया गया था। यह एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 20वें नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। जो लोकतंत्र की सफलता होती है, यह निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार लिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कैंडिनेवियाई देशों से। कहाँ से लिया गया है? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाइना। चीन जो है एक दलीय प्रणाली को अपना रहा है। यह भी एसएससी 12th स्तर के डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी भी प्रकार की सरकार। जो किसी भी प्रकार की सरकार है, इसके अस्तित्व में नहीं रह सकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें।
देखिए हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या है? तो जो जाति व्यवस्था होती है वह स्वतंत्र भारत के प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। यह भी एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो दिया है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी इसमें सही हैं। तो जिनमें से न्याय भी होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, समानता और भाईचारा सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, पद्य रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रावधान कौन होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह पद्य रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। मूल अधिकारों का जो अतिक्रमण है उसको रोकना ही राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कर्तव्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली जो है यह सरकार की क्या है, द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोगों के जीवन का उच्च स्तर। लोगों के जीवन का जो उच्च स्तर है यह समाजवाद प्राप्त करने में सफल रहता है। यह एसएससी स्नातक स्तर टाइप फर्स्ट के परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। जो बढ़ते क्षेत्र में असंतुलन है यह भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आस्था और पूजन की स्वतंत्रता। क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि ये आस्था और पूजन की स्वतंत्रता के वाक्यांश में व्यक्त करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हों गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय या उचित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साम्यवादी राज्य की। जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है यह साम्यवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जो है यह लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका निभाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें।
अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्य पिछड़े वर्गों से। दोस्तों देखिए, यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसको बार बार पढ़ना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रिटेन। कहाँ की है? तो यह ब्रिटेन की व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, सरकार का समाजवादी प्रकार। यहाँ पे क्या है? बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दार्शनिक संप्रदाय। जो दार्शनिक संप्रदाय है यह सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर का क्वेश्चन है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियाँ। जो लोगों की मुक्ति गतिविधियाँ होती हैं, ये राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। यह एसएससी, सीएपीएफएस, एसआई के सीआईएसएफ, एएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्मचारी। कर्मचारी जो नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ है, यह कर्मचारी द्वारा सरकार की व्यवस्था से है। यह एसएससी सीजीएल के ट्रायल फर्स्ट में आया हुआ 2013 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। भारतीय राष्ट्रगान के पूरे पाठांतर को बजाने में लगने वाले समय सेकंडों में कितना है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 52 सेकेंड। कितना है? तो यह लगने वाला समय है 52 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 42 नंबर का क्वेश्चन है। जनमत है, जनमत क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुमत की राय। जनमत जो है यह एक प्रकार की बहुमत की राय है। यह भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें। 43 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। दोस्तों ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको बार बार पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेशन स्टेट एक प्रकार से अविवाद्य प्रभुत्व है। क्या है? तो यह एक प्रकार का अविवाद्य प्रभुत्व है। जो राज्य के विषय में फांसीवाद होता है, यह क्या है? तो यह एक अविवाद्य प्रभुत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीले। ये किसका मत था? तो सीले का मत था। यह एसएससी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 47 नंबर का। क्वेश्चन हमारा है पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजेंद्र कौर भट्टल। जो राजेंद्र कौर भट्टल हैं, ये पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है।
क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर के षटमुगम शेट्टी। जो आर के षटमुगम शेट्टी हैं ये पहले वित्त मंत्री हैं स्वतंत्र भारत के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद करके रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 49 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वह भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 50 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक चिंताओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए किस निकाय को स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है? तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है। दोस्तों देखिए हमारा 50 क्वेश्चन तक हो गया है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है नीति आयोग है एक क्या है? तो नीति आयोग यह एक विचार मंडल है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड विचार मंडल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 52 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है मत संग्रह क्या है? तो जो मत संग्रह होता है यह जनमत की आवश्यकता होती है। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के द्वितीय पाली में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन है 53 नंबर का। डॉट डॉट शासन एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें शासन का एक रूप लोकतांत्रिक माना जाता है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यह भी देखिए दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 54 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। क्या होता है जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? तो गठबंधन की सरकार बनती है, जैसा कि वर्तमान में है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 55 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोकतांत्रिक। जहां लोकतांत्रिक देश होता है वहां पर स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन है दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। चुनाव जीतने के बाद दल बदलना क्या है? दल बदल से इसका अभिप्राय माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 57 नंबर का। क्वेश्चन हमारा है प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है निम्नलिखित में से किससे कहा था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था कि प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। यह भी देखिए दिल्ली पुलिस एसआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के प्रथम पाली में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। डॉट डॉट तख्ता पलट है। तख्ता पलट क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है
अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना ही तख्ता पलट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। जो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन होता है वह लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर का। डॉट डॉट सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं या लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगले हम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 62 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड जो किंगडम है उसके पास लिखित संविधान नहीं है, जबकि अपने देश का कैसा संविधान है? तो यह लिखित संविधान है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 63 नंबर का। डॉट डॉट सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकतांत्रिक देश। जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें हर व्यक्ति या हर नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का मूल्य ज़्यादा और किसी का कम हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का। क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लोकतंत्री। जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें स्वयं के शासकों को चुनने की अपनी अनुमति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 65 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं, जिनमें से श्रम कोर्ट, सेकंड है औद्योगिक ट्रिब्यूनल, थर्ड है कार्य समिति। ये सभी हमारे इसके तीनों करेक्ट आंसर हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर का। क्वेश्चन है, मानव अधिकारियों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी विकल्प सही हैं, जिसमें से शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर का। क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जो है यह सुशासन की विशेषता नहीं है। यह एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है? तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। यह भी एसएससी जेईई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 69 नंबर का। इसमें से कौन सा एक राज्य अनिवार्य कार्य नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनोरंजन की व्यवस्था करना। मनोरंजन की जो व्यवस्था करना है यह राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याणकारी राज्य। जो कल्याणकारी राज्य है यह क्या करता है? तो यह कथन धारणा की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड अमेरिका। कहाँ की? तो अमेरिका देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिनमें से फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड तीनों सही हैं। जिनमें से फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है, तो जिनमें से फर्स्ट हमारा देखिए दिया गया है, फर्स्ट है संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी तथा न्याय तंत्र में विसारित होता है। सेकंड है राजनैतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबिंबित होता है। थर्ड है सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर माने पर आधारित है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिनमें से फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड तीनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है, तो चलिए इसका हम देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें से फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी। चलिए हम देखते हैं कौन सा इसमें होगा। जिनमें से फर्स्ट का सी दिया गया है, तो फर्स्ट का सी क्या होगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका में यहाँ पे देखिए दिया गया है व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने। सेकंड का ए दिया गया है, तो सेकंड का देखिए ए है, कौन सा दिया गया है? ए। सेकंड का फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट की हम बात करते हैं कौन सा है। फर्स्ट देखिए दिया गया है एक राजनीतिक संस्था जिसमें पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। थर्ड की हम बात करें, थर्ड में थ्री का बी दिया है, विधानसभा में क्या होगा? तो जन प्रतिनिधियों की सत्ता जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन है डॉट डॉट मार्शल लॉ है। कौन सा मार्शल लॉ है? तो 74 नंबर का देखिए क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड नंबर हो जाएगा सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। जो लागू कायदे कानून है यह एक प्रकार का मार्शल लॉ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है 75 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 75 नंबर का जो क्वेश्चन है मार्शल लॉ क्या बोला जाता है उसको? तो मार्शल लॉ बोला जाता है। यह दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए 76 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा युक्तिपरक। युक्तिपरक जो होता है यह निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड लोकतांत्रिक देश। दोस्तों यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया भारत में निम्नलिखित में से किसे संबोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति चाहिए होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 78 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। जिनमें से फर्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका, सेकंड है 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बढ़ा के दिखाते हैं। इसका चौथा नंबर का राइट आंसर होगा, जिसमें से क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट, सेकंड तथा
थर्ड सभी, तीनों इसमें से सही हैं। तो फर्स्ट क्या है, राज्य तथा केंद्र के लिए एक संविधान, सेकंड है एकल नागरिकता होनी चाहिए, थर्ड हमारा है एकीकृत न्यायपालिका होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है डॉट डॉट वह दस्तावेज है जो लोगों तथा देश में सरकार के लिए बुनियादी नियमों तथा विनियमों का अनुसरण कराता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड संविधान। जो संविधान होता है वह एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज होता है जो लोगों तथा देश में सरकार के लिए बुनियादी नियमों तथा विनियमों का अनुसरण कराता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 81 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो मलिमत समिति की रिपोर्ट है यह किससे संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। किससे संबंधित है, तो ये आपराधिक न्याय प्रणाली से सुधार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 82 नंबर का, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कानूनी सुलह अधिनियम। किसके अधीन बनाई गई हैं, तो यह कानूनी सुलह अधिनियम के अधीन बनाई गई हैं। यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य डॉट डॉट बन गया है। तो 83 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड गुजरात। कौन सा राज्य है, तो वह गुजरात राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 84 नंबर का, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में पारित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सन 1956। यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिलाषा जो कुमारी हैं, यह भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पांडुचेरी। पांडुचेरी को किस प्रकार से दर्जा दिया गया है, तो यह आंशिक राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 87 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पंछी को राज्य की पक्षी घोषित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रोज रिंग तोता। जो रोज रंग तोता है इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 88 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में जिलों की संख्या सबसे कम है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोवा। गोवा में क्या है, 2019 तक की स्थिति के अनुसार यहाँ पर सबसे कम जिलों की संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 89 नंबर का, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। किसको मिलता है, तो ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 90 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कांसीराम। जो कांसीराम है यह बहुमत समाज पार्टी के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 91 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 92 नंबर का। क्वेश्चन है किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड
जनता पार्टी, जो जनता पार्टी है, इसने 1978 में एक दूसरे जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की बात की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 93 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 94 नंबर का। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2013 में। कब हुआ था, तो यह 2013 में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब आंगिक किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 24 जनवरी 1950। कब किया गया था, तो जो राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर का। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पांडुचेरी। कौन सा है, तो पांडुचेरी 1954 में बन गया एक केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 97 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय ग्रामीण स्वतंत्रता कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1986। कब किया गया था, तो सन 1986 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 98 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह किसके परिकल्पित किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशांत मिश्रा। किसके, तो ये प्रशांत मिश्रा जो हैं इनके डिजाइन पर किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 26 जनवरी 1950। जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कब अपनाया गया, तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।